मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्रियाकलाप नंबर 66 है, वर्कशीट नंबर 66, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए। डेट क्या है? 19/9/2020, 19 सितंबर 2020। आपको अपना नाम लिखना है, बच्चे का नाम, कक्षा व भाग, क्लास और सेक्शन लिखनी है। अध्यापक अध्यापिका का नाम, अपने टीचर का नाम लिखना है। आज के टॉपिक का नाम है पहली बारिश। हम बारिश के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। सफदर हाशमी ने लिखा था ये सब, जो भी हम पढ़ेंगे सफदर हाशमी ने लिख रखा है, वो राइटर है। और टॉपिक का नाम है पहली बारिश। यहाँ पे बादल बनाया हुआ है, बारिश हो रही है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप। यहाँ पे ये कपड़े लटके हुए हैं रस्सी के ऊपर। ये कहाँ सूख रहे थे? धूप में। हम सब धूप में कपड़े सुखाते हैं ना धोने के बाद। तो ऐसे ही एक घर में रस्सी के ऊपर खूब सारे कपड़े लटके हुए थे, धूप में सूख रहे थे, अच्छी सी धूप थी। चाची पीछे आंगन में जा फटक रही थी सूप। अब चाची घर के आंगन में क्या कर रही थी? सूप फटक रही थी, सूप बना रही होंगी वो। गैया पीपल की छांव में चबा रही थी घास। जो गाय है वो पीपल की छांव में घास खा रही थी। पीपल का पेड़ था, उसके नीचे गाय बंधी हुई थी और वो घास खा रही थी पीपल की छांव में। झबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास। झबरू नाम का एक कुत्ता है जो कि गाय के पास लेटा हुआ था चुपचाप। राज मिस्त्री जी होदी पर पोत रहे थे गारा। अब एक मिस्त्री था राज नाम का, वो क्या कर रहा था? होदी बना रहा था, उसके ऊपर गारा पिस रहा था, मतलब गारा लगा रहा था। ये होता है पोतते हैं, मतलब मिट्टी से वो कुछ होदी बना रहा था। होदी होते जिसके अंदर हम पानी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अब उन्होंने अपने घर पे मिस्त्री बुला रखा था, उसका नाम था राज। तो वो होदी पे पहले गारा पोत रहा था, मतलब उसकी पेंट वेंट मान लो आप, पेंट कर रहा था होदी के ऊपर। होदी में पानी होता है, इकट्ठा करते हैं जैसे कि टंकी होती है। तो उसके बाद उसको क्या करना था? ठीक छज्जा भी उसको ठीक करना था, मरम्मत करनी थी छज्जे की। अम्मा दादी को संग लेकर गई थी राशन लाने। इस बच्चे की जो है अम्मा दादी को संग लेकर गई थी राशन लाने। जो इस बच्चे की मम्मी है वो दादी जी के साथ राशन लाने बाहर गई थी। आते में खुतरू मोची से जूते थे सिलवाने। अब खुतरू नाम का एक मोची था, उससे उनको जूते भी सिलवाने थे। कुछ फट गए होंगे तो उन पे टाका लगवाना था, सिलवाने थे जूते। ठीक है, तो अब क्या क्या हुआ अभी तक? रस्सी पर कपड़े सूख रहे थे घर में, और चाची जो है सूप बना रही थी आंगन में, और जो गाय है वो पीपल की छांव में बैठी हुई थी, और उस गाय के पास में कुत्ता भी लेटा हुआ था आराम से। राज नाम का मिस्त्री घर में आया हुआ था जो कि होदी पे पेंट कर रहा था, गारा लगा रहा था। उसके बाद छज्जा भी ठीक करना था उसको, राज मिस्त्री को। और जो अम्मा थी वो दादी जी के साथ गई थी बाहर राशन लाने, खाने पीने का सामान लाने, राशन लाने। और उनको घर पे वापस आते समय खुतरू नाम का एक मोची था, उससे जूते भी सिलवाने थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए।
इतने सारे काम हो रहे थे घर में बाहर, तो अचानक से आसमान में खूब सारे बादल आने लग गए। भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। बादल अपने साथ क्या क्या लेके आए? भीगी हवा के झोंके, ठंडी ठंडी हवा लेके आए बादल। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टप टप बूंदा बांदी। अब काले काले बादल आसमान में आ गए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर क्या हुआ? टप टप कुछ बूंदाबांदी शुरू हुई, बारिश गिरने लगी टप टप आवाज करते हुए। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। अब बूंदों के साथ साथ, बारिश के साथ साथ एक घनघोर गरजती हुई बारिश हो रही थी। खूब ज़्यादा बारिश हो रही थी, गरज रही थी, और उसके साथ आंधी भी आ गई। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर। अब एक मंगलू धोबी था, वो बाहर गया और चाची जो है आंगन में थी ना, वो घर के अंदर भाग गई बारिश आने के कारण। गैया उठकर खड़ी हो गई। जो गाय आराम से चारा खा रही थी वो उठ गई बारिश के कारण। झबरा भागा भीतर। झबरा कौन था? झबरू कुत्ते का नाम था, तो झबरा भी कुत्ता ही था, ठीक है। जो डॉग था वो घर के अंदर भाग गया। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट। अब जो राजमिस्त्री था उसने वो गारा लगा रहा था होदी पे, तो उसने क्या किया? उसको ढक दिया, टाट से ढक दिया। प्लास्टिक का कुछ होगा तो उसने उसको ढक दिया ताकि वो गंदा ना हो जाए बारिश के कारण, क्योंकि वो तो इतनी मेहनत से बना रहा था। और होदी पर आंधी और होदी पर औंधी कर दी टूट फूट खाट। टूटी फूटी खाट हो गए चौड़म चौड़ा सारे। धूप में सूखे कपड़े इधर उधर उड़ते फिरते थे। मंगलू कैसे पकड़े? और होदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। अब जो होदी थी जिस पे मिस्त्री काम कर रहा था, उसके ऊपर उसने क्या लगा दी? ढकने के लिए टूटी फूटी खाट लगा दी। ये दोबारा पढ़ती हूँ मैं। और होदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। जो होदी थी उसके ऊपर ढक दिया। औंधी ढकना है, टूटी फूटी खाट से वो ढक दी मिस्त्री ने। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े। अब चौड़म चौड़ा क्या है? जो धूप में कपड़े सूख रहे थे, अब वो फिर से गीले हो गए। इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े? अब मंगलू जो था उसको कपड़े पकड़ने पड़े। कैसे पकड़े? वो तेज़ हवा आ रही थी, बारिश का मौसम था, तो जो कपड़े हैं वो तेजी से फड़फड़ा रहे थे, इधर उधर उड़ रहे थे। तो मंगलू कैसे पकड़े? जो भी कपड़े थे सारे के सारे अब गीले होने लग गए। अब क्या क्या हुआ?
अभी क्या क्या हुआ, पहले तो सब ये काम कर रहे थे, ठीक है। क्या क्या काम हो रहा था पहले, रस्सी पे कपड़े सूख रहे थे, चाची आंगन में सूप बना रही थी, और जो गाय थी वो घास खा रही थी पीपल की छांव में, झबरू कुत्ता आराम से लेटा हुआ था, राजमिस्त्री जो है होदी पर गारा पोत रहा था और छज्जा भी ठीक करना था उसको, अम्मी दादी के साथ राशन लेने गई थी, ठीक है, और रास्ते में मोची से जूते भी ठीक करवाने थे। फिर क्या हुआ, तभी अचानक से आसमान पर काले काले बादल आ गए, भीगी भीगी हवा चलने लगी, ठंडी ठंडी हवा सबसे पहले शुरू हुई, टप टप बूंदाबांदी, बारिश भी आ गई सबसे पहले। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी, और साथ में आंधी भी आने लग गई, खूब तेज़ हवाएं भी शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश हो रही थी पहले, फिर बारिश के साथ साथ हवा आ गई, आंधी आ गई। जो मंगलू धोबी था वो बाहर लपका, क्यों लपका बाहर, वो तो धोबी तो कपड़े सूख रहे थे, वो ने लेने के लिए भागा, और चाची भागी अंदर, चाची घर के अंदर भाग गई जो कि आंगन में थी, सूप बना रही थी। उसके बाद जो गाय थी वो आराम से चारा खा रही थी, लेकिन वो खड़ी हो गई फिर बारिश के कारण, और झबरा जो एक डॉग था, कुत्ता था, वो घर के अंदर भाग गया। राजमिस्त्री ने फौरन क्या किया, टाट से ढक दी, ठीक है, गारे पर उसने टाट ढक दी, जो वो नई चीज़ बना रहा था घर में। और क्या किया उसने, फिर होदी पर उसने टूटी फूटी खाट से बारिश से बचाने के लिए लगा दी। जो कपड़े सूख रहे थे वो चौड़म चौड़ा हो गए और टेढ़े मेढ़े उड़ने लग गए हवा के कारण, आंधी के कारण, इधर उधर फिर रहे थे कपड़े। तो मंगलू कैसे पकड़े, मंगलू कौन था, धोबी था, अब वो कैसे पकड़े, तेज तेज बारिश आ रही थी, कपड़े उड़ रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा लेटी। चाची ने क्या किया, खिड़की दरवाजे जो भी थे घर के सारे बंद कर दिए और पलंग के नीचे जा लेटी। अब इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बारिश आ रही थी, तो पलंग के नीचे वो छुप गई। क्यों छुपी, बिजली के डर के मारे। चाची जी को तो बिजली से डर लगता था, खूब तेज तेज गड़ग रहा था, गड़गड़ गड़गड़ आसमान, तो वो डर के मारे पलंग के नीचे छुप गई। झबरू ऊंचे सुर में भौंका। अब जो कुत्ता था वो भौंकने लग गया, तेज तेज हवा से बिजली गरज रही थी, ठीक है, वो भौंकने लग गया। गाय लगी रंभाने, गाय भी बोलने लग गई अपनी आवाज में। होदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अब जो होदी बनाई थी राजमिस्त्री ने, वो तो गई, बारिश ने कर दिया खराब उसको। अम्मी दादी आई, दौड़ी सिर पर रखे झोले। अब अम्मी दादी बाजार में गई हुई थी राशन लाने, तो वो बारिश आने लग गई, शुरू हो गई, तो दौड़ी दौड़ी भागी घर, और सर पे उन्होंने रख लिए झोले ताकि सर पे बारिश ना लगे। आप भी ऐसे ही करते होंगे जब बाहर बारिश में फंस जाते हो। जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। अब जब वो घर पे आ गई तो उन्होंने जल्दी जल्दी राशन के सभी लिफाफे खोल दिए, कहीं पानी से खराब ना हो गया और राशन। सबने बारिश को कोसा। सारे के सारे लोग कितने परेशान हो गए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बारिश के आते ही सब लोग इधर उधर भागने लगे, चीज़ों को ढकने लगे, जो बाहर थे वो घर में आने लगे, है ना, जानवर भी परेशान हो गए। तो सबने बारिश को कोसा कि आज ही बारिश होनी थी, और आँख भी खूब दिखाई, और आसमान की तरफ आँख दिखाई गुस्से से कि आज ही बारिश होनी थी।
पर हम नाचे बारिश में। लेकिन हम तो बच्चे हैं, हमें तो बारिश पसंद है, हम नाचे बारिश में। और मौज भी खूब मनाई। बारिश में नाचना पसंद होता है बच्चों को, तो उन्होंने आपस में खूब मौज मनाई। मौज से बारिश में नाचे। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर लौटे जब थक गई दोनों टांगे। अब बच्चे तो बारिश में नहा रहे थे और मौज भी खूब कर रहे थे। मैदान थे, वहाँ पे ग्राउंड था, उसमें भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और खूब सारी छलांगे कूद रहे थे। ठीक है। और घर पे कब वापस आए? जब खेल के थक गए, जब दोनों टांगों दुखने लग गई, जब खेल खेल के थक गए तो घर पे वापस आ गए। बच्चों ने तो एंजॉय की बारिश, खूब मज़े उठाए बारिश के। लेकिन जो बड़े थे उनको बहुत सारे काम करने थे, तो उन्होंने बारिश को कोसा। ये हो गई आपकी आज का चैप्टर ख़त्म। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला, इस कविता में कौन सा वाक्यांश आपको सबसे अधिक भाया? ये कविता थी बच्चों, चैप्टर नहीं था। इसमें आपको बताना है आपको कौन सा सबसे अधिक भाया। उसे लिखिए और उसका चित्र भी बनाइए। जैसे गैया पीपल की छाया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास, अम्मा दादी आई दौड़ी सिर पर रखे झोले। अब आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी लाइनें इस पैराग्राफ में से उठा लेनी है। जो भी ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, इनमें से कोई भी लाइन उठानी है, जो भी आपको पसंद है कोई भी लाइन ले लेनी है और उसका एक चित्र बनाना है। ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, गाय पीपल के नीचे लेटी हुई है, आपको एक पेड़ बनाना है, उसके नीचे गाय बनानी है। ठीक है। आपको ड्राइंग अच्छे से बनानी है। घास खाते हुए गाय बनानी है, उसके साथ एक डॉगी बनाना है जो कि बैठा हुआ था आराम से। या तो आप ये बना सकते हो, या दूसरा क्या है, अम्मी दादी आई सिर पर रख के झोले। अब अम्मी और दादी का आपको फ़ोटो बनाना है जो कि सर पे झोले रखे हुए थे। ठीक है। और भाग रही थी घर को। ये एग्जाम्पल है, आपको जो भी सबसे अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। या फिर एक और बना सकते हैं, जैसे कि ये कपड़े सारे सूख रहे थे, ऐसे उड़ रहे थे, और यहाँ पे जो धोबी था वो इनको उतारने की कोशिश कर रहा था। जो भी आपका फेवरेट है वो आप बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको लाइनें लिखनी है जो आपको पसंद आई और उसका चित्र बनाना है। इनमें से कोई भी लाइनें छांट लीजिएगा और उसका चित्र बनाइए। ठीक है, आप बना लेंगे ड्राइंग। क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए शब्दों की तुगलबंदी वाले शब्द इस कविता में से खोज कर लिखिए। ये जो कविता हमने पढ़ी है इसमें तुगलबंदी वाले शब्द हमको खोजने हैं। तुगलबंदी क्या होती है? जिनकी राइम सेम बन जाए। जैसे कि हम कोई पोयम कविता गाते हैं तो उनके आखिरी वर्ड सेम होते हैं। पहला जैसे कि खाट है, हमने पढ़ा था खाट की तुगलबंदी बनेगी टाट। इनमें ये पीछे वाले आ का डंडा और ट सेम है, तो खाट टाट। ठीक है, ये सेम है, तो इससे इसकी तुगलबंदी बन गई, राइम बन गई। पोयम में राइम होती है ना, लय होती है एक, तो वैसे शब्द ढूंढने। अब खाट का टाट हमने कहाँ पढ़ा था? ये रहा, टाट और खाट। पोयम है ना, ये साथ साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, खाट का आंसर टाट। अब टांगे, टांगे का तुगलबंदी किससे बनेगी? छलांगे। टांगे छलांगे हो गई ना तुगलबंदी। टांगे
और छलांगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना। टांगे का छलांगे, खाट का टाट, और कपड़े बचे और सूप बचा। कपड़े का आएगा पकड़े, कपड़े पकड़े। ठीक है, हो गई। टांगे छलांगे, ढूंढ दिए हमने पेयर, तुगलबंदी वाले पेयर। और ये टाट और खाट यहीं पे था। एक और बच गया, सूप बच गया। अब सूप का आएगा धूप, सूप धूप। हो गए सारे आंसर पूरे। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। सूप, धूप, टांगे छलांगे, पकड़े कपड़े, और टाट खाट। ये हो गए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन 3, जैसे गैया को गाय भी बोला जाता है वैसे ही इन शब्दों को हम और क्या कहकर बुला सकते हैं। गैया को हम गाय बुलाते हैं, ऐसे ही इनको बोलते हैं एक शब्द के अनेक शब्द। जैसे कि आपका नाम स्कूल में कुछ और होगा, घर में कुछ और बोलते हैं, लेकिन आप तो एक ही हो। तो ऐसे ही मतलब एक होता है इन सब का, लेकिन हम अलग अलग शब्दों से, अलग अलग वर्डों से हम इनको बुलाते हैं। जैसे गैया को गाय भी बोला जाता है, अम्मी को और क्या बोलते हैं, माँ, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं इनको। बारिश को वर्षा, आंधी को तूफान, दौड़ी को भागी, दौड़ना भागना ना। झोले को और क्या बुलाते हैं, थैला, थैला होता है ना। मौज को क्या बुला, मौज का मजे। ठीक है, सारे हो गए। अब फोर्थ, जब आंधी आती है तो क्या क्या होता है, चित्र बनाकर आंधी का दृश्य दर्शाइए। जब आंधी आती है तो क्या होता है, आपके घर के आसपास आपको एक ड्राइंग बनानी है। इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको ड्राइंग बना के बताना है। तो ड्राइंग में आप क्या बना सकते हैं, कोई झोपड़ी वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से झोपड़ी बना लेना। यहाँ पे एक डंडे के ऊपर जो है कपड़े सूख रहे हैं, ऐसे टेढ़े टेढ़े उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ते हैं ना। अच्छे से शर्ट वगैरह बना लेना, पैंट बना लेना। कपड़े उड़ रहे हैं आंधी के टाइम, और जो पेड़ है वो भी टेढ़े हो जाते हैं आंधी में। इस साइड की आंधी चल रही है तो ऐसे आपको दृश्य बनाना है। हवाएं से बना सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है वो आप बना सकते हैं। पेड़ थोड़ा टेढ़ा हो गया, कपड़े, जो भी आपका मन करे आप बना सकते हैं अपनी सोच के, कि आंधी आते टाइम क्या क्या होता है। और कुछ अखबार वगैरह जैसे कि कहीं पड़े होते हैं तो वो उड़ जाते हैं हवा में, थोड़ा बहुत सामान हल्का सा उड़ जाता है, पॉलीथीन, अखबार, पत्ते उड़ते हैं हवा में, पेड़ के टूट के, कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, फूल हैं, फूल भी थोड़े से टेढ़े हो गए, आंधी आ रही है। आप ऐसे ड्राइंग बना सकते हैं एक अच्छी सी, और अपने टीचर को भेज सकते हैं। बच्चों, मैं अब आपको बताऊंगी आपको पुरानी वीडियोस कैसे देखनी है। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे होंगे ये वाली, या कोई भी वीडियो,
हर वीडियो सेम है, सब में सेम मैंने लिख रखा है। तो जैसे कि आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो खुल गई आपके फ़ोन में, तो उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा लाल अक्षरों में, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको रोज़ की नई वीडियोस मिलती रहेंगी, या जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, पहली चीज़। और ये होता है वीडियो लाइक करने का, अगर आपको अच्छी लगी तो इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने सब्सक्राइब कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल दिखता है आपको, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपको दिखेगा ये वाला पेज। ट्रायंगल के ऊपर आपने क्लिक किया था ना, उसके बाद ये पहले नीले अक्षरों में लिखा हुआ है, ये केजी पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए है, सारी उनको वीडियोस दिख जाएंगी अभी तक की। और ये जो दूसरा नीला लिंक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपको 3rd 4th 5th क्लास की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर आप पहले सब्सक्राइब करना है, दूसरा यहाँ पे एक ट्रायंगल है उसको क्लिक करना है, और तीसरा यहाँ पे ये नीले अक्षरों में लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, अगर आप तीसरी चौथी पाँचवीं के बच्चे हैं तो। और अगर केजी पहली दूसरी के हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आपको ये ऐसे पूरी वीडियोस मिल जाएंगी उस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही। यहाँ पे पहली वर्कशीट 1 से लेके और नीचे सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको स्क्रॉल करना, नीचे देख करना, स्क्रीन को ऐसे ऊपर करते हैं ना हम, नीचे देख लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अभी तक की सारी, और जो भी मैं आगे ऐड करूँगी तो आपको वो भी पता चल जाएंगी। ठीक है, बस इतना इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, फिर ट्रायंगल के ऊपर दबाएंगे आप तो आपको नीले नीले लिंक दिख जाएंगे। ये 2 लिंक हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर लेना, आपको उसी क्लास की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने लिख भी रखा है क्लास 3rd 4th 5th और केजी 1st और 2nd। इन नीले लिंकों के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नीचे तक देख लेना पेज के, लेटेस्ट वीडियो रोज़ की रोज़ वहाँ पे मिल जाएगी। और ऐसे लिंक मैंने ना हर वीडियो के नीचे डाल रखे हैं, तो आपको अगर कोई लेटेस्ट वीडियो ना मिले तो बस ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करो और इनके ऊपर जाओ लिंक्स के ऊपर, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ये है वीडियो 60, इसको आप क्लिक करोगे यहाँ पे लिंक पे, तो पहले से लेके ये पहली वर्कशीट है ना, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, ऐसे नीचे बढ़ती हुई वर्कशीट सारी मिल जाएंगी 60 तक। ये मैंने हर वीडियो के नीचे डाल रखा है। ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करना है आपको, वीडियो के पास में जो है यहाँ पे, तो आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अगर कोई भी वीडियो आपने चला रखी है आज, अगर आपने 10 चला रखी है, 20 चला रखी है, 25 चला रखी है, कोई भी वीडियो, तो सबसे लास्ट में जाके देख लेना लेटेस्ट वीडियो, और सबसे नई वीडियो सबसे आखिर में मिलेगी। ठीक है, इन लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये नीले अक्षरों में है, बहुत आसानी से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ये मैंने इसलिए डाली है क्योंकि काफ़ी बच्चों को मिलती नहीं है पुरानी वीडियोस। आपको पुराना काम करना है, कुछ समझ ना आया हो तो आप इनको देख के दोबारा से भी अच्छे से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, सुंदर सुंदर राइटिंग में। और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करनी है। ठीक है।